आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं लोग सर की वीडियो है। वीडियो का टाइटल थू है तेरे पर नफरती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। थू है तेरे पर नफरती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर करते हैं अपनी मजीद डिस्कशन की यह हुआ मामला क्या है। इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने कहाँ, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नूर अरफीन शायद नाम है इनका, और इनकी लैंग्वेज सुनी आपने, लेकिन पाकिस्तान में इनकी लैंग्वेज पर वाह वाह हो रही होगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, पाकिस्तानी मौलवी हारिस सुल्तान का वीडियो लेकर आया हूं। पाकिस्तानी मोमिन का हिंदू इन मदीना पर रिएक्शन। अच्छा जी, लगता है वो स्मृति ईरानी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान में किसी ने कुछ लगता है किया है कांड। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और अफसोसनाक लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर भी छुपी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे ये लोग अपना असल चेहरा दिखाते हैं वैसे वैसे हम अपने पाकिस्तानियों को भी ये दिखा सकते हैं कि ये रास्ता आगे जाने का नहीं है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जो क्रिटिसिज्म करता हूँ, जिस तरीके से करता हूँ, ऑलबेट कि बहुत सारे पाकिस्तानी, इनलाइटेंड पाकिस्तानी, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी हैं जो इस सोच की, इस जहनीत की तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा फिल्टर और लेवल पे है, क्योंकि मैं खुल के बात कर सकता हूँ। एक तो मुझे पाकिस्तान वापस जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये कि मैं वो बात खुल के कह सकता हूँ जो हमारे कुछ और प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी नहीं खुल के कर सकते, क्योंकि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक होता है, पाकिस्तान आना जाना होता है। मेरा पाकिस्तान से जो ताल्लुक है वो एक स्पिरिचुअल ताल्लुक है कि मैं दिखता पाकिस्तानी हूँ, मैं जबान उर्दू वैसे ही बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ। जो रिश्ता पाकिस्तान से जब मेरा सांस टूटेगा तभी टूटेगा। मेरे बच्चे जो होंगे उनका उस तरह का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन मेरा है, इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को तब तक जगाता रहूं झंझोड़ के, जब तक उनके अंदर एक इतनी आवाज ना उठ जाए कि वो खुद कहें कि हाँ भाई ये जो रवैये हैं हमारे ये ठीक नहीं। तो उस तरह की एक वीडियो है कि जिस तरह हमें मुआशरती इल्म में, पाक स्टडीज में जिस तरह इंसानों को डिवाइड किया गया मजहब के नाम पर, वैसे लोग रेस की बुनियाद पर हमेशा डिवाइड होते रहे, लोग मजहब के नाम पर भी डिवाइड होते रहे, लेकिन दुनिया इससे आगे चली गई। रेसिज्म वेस्ट में तकरीबन नहीं है, अब थोड़ा वापस आ रहा है, जिसको नाम रेसिज्म दिया जाता है, लेकिन वो सब में रेसिज्म नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस में एक टॉलरेंट आइडियोलॉजी है और एक इनटॉलरेंट आइडियोलॉजी है, जिसकी वजह से लोग क्लैश कर रहे हैं और दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है। और उम्मीद ये है कि बीच में सेन वॉइसेस ऐसी होंगी कि हमारे अपनी अंदर से, लोगों के अंदर से आवाज उठेगी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमने जिस तरह अपनी अकलियतों के साथ बिहेव किया, हमने जैसे अपने आप को, मेन स्ट्रीम लोगों ने अपने आप को सुपीरियर समझा, बाकी लोगों को अपने से कमतर समझा, वो रास्ता आगे जाने का नहीं है, वो सही रास्ता नहीं है। और वो तभी होगा जब ये 1 या 2% अगर प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी है, उनका नंबर 10% पे चला जाएगा और 15% पे चला जाएगा। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उससे ये नंबर बढ़ेगा, और जब ये नंबर बढ़ेगा तो एक टिपिंग पॉइंट आएगा जहां पे लोग कहेंगे नहीं बस बहुत हो गया। तो एक टिपिकल पाकिस्तानी जो मुआशरती उलूम की पैदावार है, जो लोगों से नफरत करता है मजहब की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर और पॉसिबली रंग की बुनियाद पर भी, जो लोगों में तफरीक करता है, जिन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी की हायरार्की बनाई हुई है उसकी काबिलियत की बेस पे नहीं कि वो किस मजहब पे पैदा हो गया, इस बेस पे, वो किस सूबे में पैदा हो गया, इस बेस पे। तो ये एक पाकिस्तानी सुप्रीमेसिस्ट है। मैं जानता नहीं हूं इसकी क्या हैसियत है, लेकिन जिस तरह कैमरे के सामने बैठा हुआ है, कोई हो सकता है कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा ही हो, मुझे नहीं पता टीवी पे आता है या नहीं आता, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था, लेकिन ये उस सोच की अक्कासी करता है जो डोमिनेंट है पाकिस्तान में। लेकिन ये कहना जरूरी है, डोमिनेंट तो है लेकिन इट इज नॉट द ओनली वॉइस इन पाकिस्तान, या इट इज नॉट द ओनली सोच इन पाकिस्तान। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो भाइयों जरा इधर भी ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं। तो भाई आपसे आग्रह है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मजा आता है मेरे वीडियोस को देखने में, मेरे कमेंट्स को सुनने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगने हैं, एकदम फ्री है। और ऐसा करेंगे तो थोड़ा मेरा हौसला भी बढ़ेगा और जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट पूरा करना है यार। ये पीछे दीवार पे कब तक ये सिल्वर बटन लटका के रखूंगा भाई, गोल्डन बटन चाहिए। तो जल्दी करिए भाई, गोल्डन बटन दिलवाइए फिर।
ये एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट कोई अनपढ़ आदमी नहीं होता, पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में गया होगा, जर्नलिज्म की डिग्री ली होगी, लेकिन देखें कि इन लोगों की सोच क्या है। अभी एक फोटो वायरल हुई है यासिर ने, जो कि एक यंग अप एंड कमिंग हिस्टोरियन भी हैं, लॉयर भी हैं। मुझे नहीं पता वो खुद अहमदी हैं या नहीं है, इररेलेवेंट है। आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल वो अहमदी हैं, लेकिन जाहिर बात है ये वही बात हो जाती है। वो एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत अरसा पहले कि एक बंदा, एक स्याह फार्म अफ्रीकन, पता नहीं नाइजीरियन था ये क्या था, वो एक बंदे से बात कर रहा था कि एक होमो एलजीबीटीक्यू के एक्टिविस्ट से बात कर रहा था। उसको कहता व्हाई यू गे, वो कहता मैं गे नहीं हूं, मैं गेज के हक में बात करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी गे हो। तो उसी तरह अगर कोई पाकिस्तान में अहमदियों के हक में बात करता है, उनके हकूक के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अहमदी भी हो। अगेन मुझे नहीं पता है वो हैं या नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। तो उन्होंने भी एक फोटो उनकी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है। पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों में जो सबसे आला होते हैं। अब जरा सोचें, इस तरह की हेट आपको सिखाई गई हो, आपके पास कोई अहमदी मरीज आ जाए तो आपने क्या उसका करना, क्या उसका इलाज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया फैसलाबाद में कि कादियानियत यानी अहमदीइज्म एक नासूर है, यानी एक एबॉमिनेशन है, मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। और तुम मामे लगते हो मुसलमान इसे फैलने की इजाजत नहीं देंगे। इमेजिन करो अगर कोई क्रिश्चियन लिख दे, वेस्ट में लिखना शुरू कर दे कि हमने इस्लाम को फैलने नहीं देना, इस्लाम एक नासूर है। इमेजिन करें कितनी इनको आग लगेगी। यहां से ये दाढ़ियों वाले, हलवे मांडे खाने वाले मुंह उठा के वहां पे चले जाते हैं, तबलीगी वीजों के ऊपर पूरी दुनिया में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में। चाइना में नहीं जा सकते वैसे लेकिन उसके बारे में नहीं जबान खोलेंगे अपनी। तो ये आपके पढ़े लिखे लोगों का हाल है। तो उसीलिए फिर अपने उस जर्नलिस्ट की तरफ आते हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में उसने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की होगी, वहां से पढ़ लिख के निकला होगा। तो सुनिए जरा किस किस्म की बकवास कर रहा है। मुझे फिर इन पे अफसोस ये होता है कि इनकी शक्लें देखो, अगर ये वाकई ब्रैड पिट या ऋतिक रोशन जैसे दिखते होते, इन्होंने तो पूरी दुनिया को जिंदा कच्चा खा जाना था। ये अभी तो ये अपने इस्लाम की बर्तरी की बातें करते हैं ना, बड़े फखर से, एरोगेंट, हालांकि उसमें भी कोई फखर की बात नहीं है। दुनिया के फेल्ड मुल्क इनके पास है, कोई इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं इन्होंने किया अभी तक। इस बहस में पड़े में कि हमने खिलाफत बनानी है या हमने मॉडर्न नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करके इंडिविजुअली अपने मुल्कों को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें सारी जो आपस में क्लैश करती हैं, सारी चीजें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनको एक जत्थे में डाल दिया, जो कि हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हमारा पाकिस्तान जो है एक फेल्ड रियासत है। अभी देखें IMF का बजट आना है, मुझे तो खौफ आ रहा है कि पाकिस्तानी बेचारे कितना उनके ऊपर पहाड़ टूटेंगे। लेकिन अवाम को उस नहज पे ले गए हैं कि इनको अभी तक बेचारों को ये नहीं पता कि जिस चीज को ये पकड़ के बैठे हुए हैं, ऑल्दो देयर आर मेनी अदर रीजंस टू, बट से पहाड़ टूटने की शुरुआत हो गई है हारिस भाई। खबर आ गई है, शायद पाकिस्तान की कोई गैस वाली संस्था है, SGPL या कुछ ऐसा है, उसने तो करीब करीब 150% गैस के रेट बढ़ाने की सिफारिश की है सर। उसने कहा है कि भैया रेट बढ़वाना है वरना हमारी कंपनी नहीं चल पाएगी। अब नेताओं के गैस के तो नेता अपने बिल देते नहीं होंगे, आर्मी वाले गैस के बिल देते नहीं है। बिल कौन देता है जी? आम आदमी बिल देता है, जिसके पास 24 घंटे में शायद 4 घंटे गैस नसीब होती है या 2 घंटे होती है कि नहीं होती है, तो पाकिस्तानी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, अच्छी खबर आ गई है, जल्दी ही आपके गैस के रेट फिर बढ़ने वाले हैं, तो खाना फिर महंगा होगा। बधाई हो। मजहब इज वन मेजर रीजन, वही इनकी बदकिस्मती और बदनसीबी का सबसे बड़ा सबब है। तो सुनिए ये मोमिन क्या बोल रहा है। ये ऑब्वियसली वो जो इंडियन मिनिस्टर जो गई थी मदीना में मुसलमानों के हक के लिए बात करते हैं कि हमारे मुसलमानों का कोटा बढ़ाओ। इंडिया की जो सब्सिडी है पर हाजी, इंडियन गवर्नमेंट, काफर इस्लाम, सो कॉल्ड इस्लामोफोबिक गवर्नमेंट जो है, वो अपने मुसलमानों का कोटा पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा देती है सब्सिडी, ताकि इंडियन मुसलमान हज करने जा सकें। तो इसलिए वो मदीना गई थी वो औरत, इनके ही मुसलमान भाई बंधुओं के लिए, कि हमारे मुसलमानों को, जो इंडियन मुसलमान है, उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान जितने मुसलमान बसते हैं। तो सुनिए ये चपड़गंजू चश्मंटू क्या बोल रहा था, देखिए जरा क्या सोच है इन लोगों की। बात है दुनिया और आखिरत अगरचे कि उससे वाबस्ता है। ये तो है, बड़ा नामी जर्नलिस्ट है भाई, नूर अल अफरीन नाम है ना इसका। हाँ, ये तो बहुत नामी है भाई। ये तो कई चैनलों पे आते थे और इनके शोज भी आते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, जिन मुल्लाओं के, जिन मुफ्तियों के मैंने अभी नाम लिए, ये बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े पन्ने गां, इन्होंने क्या इस नजिस हिंदू औरत, इस नापाक वजूद को, नजिस हिंदू औरत यानी एक औरत जो तुम्हारे मुसलमानों के लिए गई है, उनके हकूक के लिए, ताकि वो हज कर सकें, ज्यादा मुसलमान हज कर सकें। कितनी नफरत है, ये मजहबी नफरत फैलाता है। आई एम सॉरी, दिस मजहब इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नफरत। इसका और कोई काम नहीं है। देख लें जहां जहां पर भी आप देखते हैं मुसलमानों को, इनको कीड़ा होता है, हम सुपीरियर हैं, बाकी के हमसे नीचे हैं। तो उसका नतीजा देख लें, दुनिया इनको चित्तर मारे। मजे की बात यह है, जब गोरा रेसिस्ट था ना, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट था,
तो गोरे के पास एक इतनी बड़ी दुनिया थी दिखाने के लिए कि देखो हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ। उसको भी इसने गलत कहा, उन्होंने खुद ही गलत कह के आगे गए। रेसिज्म को खत्म किसने किया? उन्होंने खुद ही खत्म किया। लेकिन उनके पास कुछ था घमंड करने के लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए। ना इनके पास कुछ सिविलाइजेशन है दिखाने के लिए, ना इनके पास कोई कंट्री है दिखाने के लिए, और ना इस चपड़गंजू के पास शक्ल है दिखाने के लिए। जो गौमूत्र यकीनन अपने थैले में रख करके ले गई होगी, जो गौमूत्र पी करके यकीनन गई होगी। क्या अब इसको अगर कोई बंदा कहे कि ये भी वहां पे कैमल मूत्र पीने गया था, वीडियोस पड़ी में मैं चला नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी आ जाएगी। पूरे वहां पे उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग के साथ होके ऊंट का पेशाब बेचा जाता है। लोग वहां पे टूरिज्म पे जाते हैं, ऊंट का दूध और ऊंट का पेशाब बोतलों में बिकता है। क्यों? क्योंकि सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह का पेट का दर्द जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मदीने का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ तो ऊंट का पेशाब पियो दूध के साथ मिक्स करके। अब अगर ये उनकी इस कल्चरल चीज को तुमने टारगेट करना, उनको विलिफाई करना, तो वही चीज तुम्हारे ऊपर भी अपनाई जा सकती है। लेकिन इतना जाहिल है, डफर है, इतने नलायक है, कख नहीं पता इनको, लेकिन नफरत फैलाने में सबसे आगे है। ये नजिस नापाक वजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? ये फरमाया उन्होंने सही बुखारी 5686 के मुताबिक, कुछ लोग मदीना में आए और उनको उनका जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं किया, तो रसूल अल्लाह ने उनको फरमाया, हुक्म दिया, बल्कि प्रॉफिट ऑर्डर्ड देम टू फॉलो हिज शेपर्ड, यानी अपने जो गडरिया है उसको फॉलो करो, उसके कैमल्स को फॉलो करो और उनके दूध और पेशाब को पियो। कैमल्स के दूध और पेशाब को पियो एज अ मेडिसिन, ये फरमाया प्यारे नबी ने। लेकिन जाहिल है, नलायक है, इसको पता भी होगा या पीता भी होगा, कोई पता नहीं इसको, कख नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता इन लोगों को। ओए होए होए, भी आलम इस्लाम के चीतों का खून नहीं खोला तो लानत है। तो लानत है कि एक हिंदू औरत को कैसे आने दिया। तो ये वो सोच है जो, अगेन मैं फिर ये कह दूं, ना इसके पास शक्ल है, ना इसके पास कोई सिविलाइजेशन है, ना इसके पास कोई पोस्ट वर्दी या बोस्टेबल मुल्क है दिखाने को, कुछ नहीं है। इसके पास अगर कुछ है तो दूसरे लोगों और कौमों के लिए फैलाने के लिए नफरत है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की अगली जनरेशन का दिमाग खराब कर रहे हैं। जाहिर बात है, अगर किसी काम की सक्सेस की उम्मीद ना हो तो फिर वो काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यंग जनरेशन है सोशल मीडिया के दौर में जरूर प्रोग्रेसिव सोच निकलेगी। जो प्रोग्रेसिव नंबर अगर 3-4-5% पे है या 10% पे भी है तो ये जरूर बढ़ के 20-30-40-50% पे जाएगा और एक हेल्दी लेफ्ट और हेल्दी प्रोग्रेसिव क्लास होगी जो कि इस तरह के घटिया लोगों को चैलेंज कर सकेगी, इस तरह के डफर लोगों को चैलेंज कर सकेगी। इनके ऊपर चीख के इनको चल नीचे बैठ दो, एडा तेरी बड़ी शक्ल तो उतो दिया आके, तेरा क्या काम बनता है किसी को नजिस कहने का? अपना थोबड़ा देखा तूने शीशे में? तो एनीवे, ये वो सोच है जो आगे नहीं लेके जा रही, पीछे लेके जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बड़ा अफसोस हुआ। मतलब पाकिस्तान का कोई अनपढ़ आदमी ऐसी बातें करता, जाहिल आदमी ऐसी बातें करता, तो चलो समझ में आता है कि बेचारे को समझ नहीं है, उसके दिमाग में जो बात भरी जाती है, जो नफरत भरी जाती है कि हिंदू काफिर हैं, गौमूत्र पीने वाले हैं और ये है वो है। हालांकि मैंने 42 साल की उम्र हो गई, लेकिन आज तक मैंने किसी अपने रिश्तेदारियों में, सगे संबंधियों में, अपने इलाकों में कभी किसी हिंदू को गौमूत्र पीते हुए नहीं देखा मैंने। आई डोंट नो, बट आप इस नफरत को देखिए। और ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, नूल अरफीन शायद नाम है इनका, और इनकी लैंग्वेज सुनी आपने। लेकिन पाकिस्तान में इनकी लैंग्वेज पर वाहवाह हो रही होगी। मौलाना इनके लैंग्वेज को कह रहे होंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या फूल झड़ रहे हैं, क्या बातें कही हैं काफिर मुसलमान औरत, काफिर औरत के बारे में। और पाकिस्तान में तो ये बड़ा बवाल मचा हुआ था कि भाई स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर एक हिंदू महिला कैसे चली गई मदीना। अबे जब अरब वालों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कौन हो बे? तुम न 3 में न 13 में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो जमीन अरब वालों की, वो प्रॉपर्टी अरब वालों की, उसके मालिक वो, उसके बाप वो, तुम्हारी क्यों सुलग रही है? तुम्हारा क्या हिस्सा है उसमें? वहां जाने के लिए भी तुमसे पैसे लिए जाते हैं, समझे? टैक्स वसूला जाता है तुमसे, मुसलमान हो तब भी, तो तुम्हारा क्या हिस्सा है वहां पर? लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, मतलब इतनी नफरती भाषा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की किसी मिनिस्टर को, वो भी महिला मिनिस्टर को, भारत में जर्नलिस्ट कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बोले तो आप समझ सकते हैं। खैर भारत में तो जर्नलिस्ट छोड़िए, आम आदमी भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो भी किसी महिला मिनिस्टर के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो दोस्तों,
अब मुझे लग रहा है कि एक्शन लेने का वक्त आ गया है। नूर अल अरफीन जो भी हैं, इनके चैनल को यूट्यूब पर सर्च करिए, रिपोर्ट किया जाए उनके इस चैनल को। उनका यह बयान हर जगह, हर प्लेटफॉर्म, ट्विटर हो, हर जगह इसको शेयर किया जाए, उनके इस बयान को, उनके नफरत को। उनका चैनल इंडिया में बंद कराया जाना चाहिए। यह हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, अनुराग ठाकुर के पास, और दिखाना चाहिए कि देखिए कि हमारी ही एक मिनिस्टर के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां की मीडिया कर रही है। और इससे होगा यह कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं वो भी रडार में आएंगे, उनको भी करेंगे, मैं भी करूंगा, और वो सब रडार में आएंगे, सब चेक होंगे। अगर गलत बात कहेगी वो सारे चैनल यहां पर बंद करवाए जाएंगे। मैं भी लगा हुआ हूं, पिछले कई टाइम से लगा हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता नहीं हूं तो, लेकिन मैं बोलने में ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। धीरे धीरे आपने देखा होगा, नजमुल हसन बाजवा से शुरू हुआ था मामला, बीच बीच में कई और चैनल बंद होने की लिस्ट आई थी ना, तो अंदर ही अंदर लगा हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इस बंदे का चैनल तो बंद करवाना है। नूर अल अरफीन नाम है शायद इसका, जो भी है, इसको ढूंढिए, इसका चेहरा निकालिए, ढूंढिए और इसको रिपोर्ट करना शुरू करिए। ये जब तक आके माफी नहीं मांगता, बोला कि गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो, तब तक इसके साथ ये काम करना है। ये नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ये नफरत का जवाब नफरत से ही दिया जाएगा। ये कोई लॉजिक काम नहीं करेगा कि जी नफरत का जवाब प्यार से दिया ना। पाकिस्तानियों से कौन सा प्यार यार, कौन सा प्यार? ये प्यार दिखा रहे हैं पाकिस्तानी। तुम एक थप्पड़ मारोगे, इधर से 4 थप्पड़ पड़ने चाहिए, और इनको एहसास दिलाना है कि भारतीयों की ताकत क्या है, और वो भी डिजिटल मीडिया में। इन एंकर साहब को इनकी नौकरी से भी छुट्टी दिलवानी है। अगर नहीं दिलवानी है तो हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह इस क्लिप को पहुंचाने के, देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक महिला होने के नाते डिस्क्रिमिनेशन है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के नाते, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, और वहां पर उसके एक मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान की मीडिया का एक प्रोमिनेंट बंदा ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। ये करना पड़ेगा हम लोग को। तो दोस्तों जुट जाइए, काम बहुत लंबा है लेकिन लगना पड़ेगा। बाकी मैं इसके ऊपर अब कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत हो गया। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, ये वीडियो थी अपना हारिस की सुल्तान की उठाई थी लोग सर ने, और उसने किसी स्कॉलर सो कॉल्ड, मैं उसको कहूँगा, हालांकि स्मृति ईरानी दो जगहों पर बैन है, उधर नहीं जा सकते। एक मस्जिदुल नबवी या मदीना शरीफ के अंदर, और खानातुल काबा यानी कि जिसे हम मक्का मुअज़्ज़मा बोलते हैं, मक्का शरीफ के अंदर किबला शरीफ, हमारा किबला, इन 2 जगहों पर, यानी खाना काबा वाली मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम, क्या नाम, मक्का के मदीना, दोनों ये दोनों मसाजिद के अंदर या इन एरियाज के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते। और वो जो स्मृति ईरानी गई थी ना, वो जिस तरह, ये बात सच है, वो भी हारिस भाई भी कह रहा था, हालांकि वो इंडियन मुस्लिम के हकूक़ के लिए गई थी, कि जो हज कोटा है या उम्रा कोटा है, उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन, उनके लिए ज़्यादा वैकेंसीज, कि ज़्यादा हमारे हाजी साहबान चले जाए, तो जितनी यानी कि हाजियों के लिए आसानियां हो सकती थी, वो सऊदी अरब उनके लिए स्पेशली इंडियन मुस्लिम के लिए करे, वो गए थे, इसलिए वजह से वो गई थी स्मृति ईरानी। तो उस पर वो मेरा तशविश वाला सो कॉल्ड स्कॉलर बोल रहा था कि इस निजस नापाक को उधर क्यों घुसने दिया। ये अब प्योर मजहबी मामला आ गया, तो मजहबी मामले पर मैं तो इतना बोलता नहीं, क्योंकि अगर इधर कुछ बोल दिया इंडियंस आ जाए कि इस साइड पे स्मृति ईरानी की तरफ, अगर मुझे इल्म ना हुआ तो हो सकता है कि मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला जाऊँ। हाँ, और फिर अगर मुसलमानों के लिए या उस लिहाज से कुछ बोल दिया जो मुझे लगा कि इंडियन के लिए या उनके लिए तकलीफ़ का बायस है, फिर भी नुकसान है। इसलिए जो मजहबी इशू होता है, ये इमोशन होता है। रहमतुल्लाह जो उसने चश्मिश ने बोले हैं अल्फाज, निजस औरत, नापाक औरत को इन्होंने कैसे घुसने दिया, क्या कहना चाहेंगे आप उस चश्मिश को, या तुम्हारा इस पर क्या राय है? देखें ना कि अगर वो वहाँ पर गई थी इंडियन मुस्लिम के मतलब के बेहतरी के लिए गई थी कि सहूलियात वहाँ पर मिलनी चाहिए और ज़्यादा, तो ठीक है, अच्छी बात है। और मक्का मुअज़्ज़मा में, मक्का मुकर्रमा वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था,
अगर वो गई हैं तो उनको अल रियाज में जाना चाहिए था, क्योंकि ये मुसलमानों के जो है ना ये शहर दो, हाँ जो 2 सिटी हैं, 2 शहर हैं, ये बहुत ज़्यादा अकीदत वाले हैं और वहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जाता, ये सभी को पता है। और इनको जाना चाहिए तो रियाज में जाना, जहाँ पर सभी कंट्री के जितने भी जो होते हैं ना मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, वो सभी वहाँ पर आते हैं। और अच्छी बात है कि उन्होंने इंडियन मुस्लिम की जो हाजी हैं, हाजी साहिबान, उनके लिए ज़्यादा सहूलियात के लिए वहाँ पर बातचीत करने के लिए गए। अच्छा, फिर बात की वो उसी ने, लेकिन क्या नाम उसका, हैरिस ने, जो वो फैसलाबाद जो भाई था चश्मिश जो भी था, वो कुछ ज्यादा ही ओवर बोल रहा था। इस तरह गलत, इस तरह का भी नहीं बोलना चाहिए। कोई ना औरत के बारे में या कोई गुफ्तगू करने का कोई ना कोई सलीका, कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा, गलत बोल रहा था। अब बात आती है फैसलाबाद के अंदर अहमदियों पर कि वो डॉक्टर्स ने बैनर, मरज़ई या अहमदी, चलो मरज़ई क्या, कादियानी, सॉरी अहमदी भी बोलते हैं, कादियानी भी बोलते हैं। आपको पता है क्या कौन है? कादियानी बोलते हैं हम उसे, और मरज़ई बोलते हैं, ठीक है। तो उनके खिलाफ भी वो बैनर्स उठाए गए हैं। भाई इस पर जो बात सच है वो सच बोलो। हम कादियानियों को मुस्लिम नहीं समझते, ना वो मुस्लिम है और ना ही उनकी जो इबादत गाह है उसको मस्जिद कहने के वो हकदार है, क्योंकि वो इस्लाम के दायरे से खारिज है। उनकी बाकी चीज़ें हैं तो इस्लाम पर, लेकिन वो खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। बात इस पर फिर प्योर इस्लामी को आगे बात यह है कि हमें इससे गुरेज करना चाहिए, ठीक है। फिर अब बात आती है SNPG इस तरह वो गैस जो है, बम तो फटेगा अभी 147% हाइक आने वाली है। जितनी महंगाई पाकिस्तान में है, ये जिस तरह के हालात हैं ना, तो उसके मुताबिक तो वहाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई होने वाली। अभी तो वाकई कुछ भी नहीं, आने वाली दिनों में जब भाई $6 बिलियन आप लेंगे ना तो तूफान आएगा, महंगाई नहीं आएगी, तूफान आएगा पूरा। और ये पूरा मैं कहता हूँ इस दफ़ा पाकिस्तान को ना हिला के रख देगा, अवाम की चीखें निकल जाएंगी इस दफ़ा। जब ये जो मौसम आ रहा है ना आगे, तो महंगाई मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा। सारी कसर जो बिजली के जो बिल होते हैं इससे निकाले जाएंगे, आपको भी पता, और हमें भी गर्मियों में आगे जो है ना। अच्छा, बात आगे फिर एक ऐसी आगे जो कि मेरे ख्याल में बड़ी टिपिकल सी है। वो क्या? वो जो हैरिस एक हदीस का हवाला दे रहा था ना, जिसमें मदीना के लोग आए, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किया दूध पीना और गौ मूत्र पीना, मतलब गौ नहीं, सॉरी उसका ऊंट का। तो ये मैंने तस्दीक करवाई थी अपने मौलाना साहब से, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ये उसका तो किया गया था, रिकमेंड की गया था। अब उन्होंने इस्तेमाल किया कि नहीं किया, इसकी दलील नहीं है। अब हमारे मजहब में हराम शराब, जो शराब है सॉरी वो हराम है, लेकिन लोग पीते हैं, गलत है, लेकिन जायज है इस वजह से कि उसको एज आ दवाई के मतलब के जो है ना यूज किया, थोड़ी चंद मिकदार है उसको। अगर किसी को खांसी हो ना ज्यादा तो एक चम्मच भी वो पी सकता है। आपको थोड़ा सा मुझे लगता है समझ आ रही, मिकदार से फर्क नहीं पड़ता, अगर नीयत से फर्क पड़ता है। हाँ, आप देखें वो उसमें रेमेडी थी, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की रिकमेंडेशन की थी उसमें रेमेडी हो सकती है। तो शराब भी हराम है। हाँ, एक सूरत है कि अगर किसी की जान शराब पीने के बगैर नहीं बच सकती या उसकी दवाई बनाने से उसकी जान बच सकती है, हम अक्सर कहते हैं कि दीन सख्त नहीं है, उसमें ये लचक है, झोल है कि आप उसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसको अच्छा नहीं समझा गया, फिर भी इसको अच्छा नहीं समझा गया। शराब को अगर दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये एक अच्छा अमल नहीं है, लेकिन किसकी जान बचानी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शराब भी, बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो तो बात की बात है कि दूध, और इस पर फिर मैंने फिर मजीद डिस्कशन इस पर हुई थी, इस मौजू पर जो हैरिस ने उठाया, तो वो मौलाना साहब ने हमें बताया था, मुझे गाइड किया था कि उस वक़्त ना उनके पेट बढ़ गए थे, तो उनके अंदर वो जो बीमारी थी ना वो सिर्फ उस वक़्त सिर्फ एक स्पेसिफाइड हालत थी, ये उसमें लाजमो मलजूम नहीं है, वो उसी वक़्त हुआ था सिर्फ,
रिकमेंड की गई थी कि क्योंकि उनकी जो शफात थी ना, एक लिमिटेड टाइम थी, लिमिटेड लोग थे, उन्हीं के लिए थी कि वो, क्योंकि उनकी जो थी ना ऐसे सिंबल्स थे उनकी जो बीमारी के, वो सिर्फ उस वक्त उनसे हल हो सकते थे, इसलिए रिकमेंड किया, उसके बाद नहीं है। इस पर ये जो हैरिस ये कहा कि क्यों कहा गया, तो मैं इसकी दलील पहले देश के शराब को भी एज अ मेडिसिन यूज किया जा सकता है, लेकिन अच्छा फिर भी इसको नहीं समझा गया। गुनाह नहीं है, लेकिन अच्छी एक चीज़ होती है, एक बुरी होती है। अच्छा का मतलब है ना गुनाह की उम्र में आ गई ना, ये जिस चीज़ के बगैर अब बचना नामुमकिन है ना, उस वक्त वो एज ए मेडिसिन इस्तेमाल कर। गाँव मूत्र पर बात है ये, अब मुझे नहीं पता है ये क्या सीन है। लोग सारे जो कहा कि मैंने मेरे अपने एरिया में किसी को गौ मूत्र पीते नहीं देखा, तो यह भी हो सकता है, ये भी एक अफवाह ही हो, ये अब उनका अपना पर्सनल मामला है, ये उनका अपनी मजहबी बात है, ये हम उस पर बात ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। मिलता है नई वीडियो में नेट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।